की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। कोई दिन ऐसा गया हे तवा हुकुम से, साथ सब दुधला भया रहे विचार करने में, रहे विचार करने में। इन समय सुल्तान का हुआ हुकुम पुरदल खान है। प्रणाम सुंदर साथ जी। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान। सुंदर साथ जी, 5वें दिन की लीला चल रही है। 5वें दिन की लीला के अंतर्गत आप पहले सुना था आपने, रामनगर का प्रसंग चल रहा है अभी, पर उससे पहले शुक्राना आकोट का, जो हमारे प्रियतम धनी ने हमारे ऊपर 2 प्रकार की कृपा किया, एक बातूनी और एक जाहिरी कृपा। वो मूल से जब से हम संसार में खेल देखने आए थे तब से बातूनी कृपा कैसे की और जाहिरी हमारे वजूद पर कैसे कृपा किया शुरू से, वो आप लोगों ने शुक्राना में सुना था। और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार अपार जो कृपा थी उनका हमने शुक्राना बजाया था। फिर स्वामी जी ने एक बार फिर लालदास जी को भेजा कि शेख इस्लाम जो है औरंगजेब बादशाह के यहाँ का काजी है, उनके पास एक बार फिर से आप जाकर के उनको पैगाम दो, संदेश दो। लालदास जी स्वामी जी के आदेश से शेख इस्लाम के पास गए तो उन्होंने, उनके मित्र भी वहां बैठे थे और लालदास जी ने कहा कि इससे पहले शेख इस्लाम तुम्हारे पास मुलक चंद ले आए थे कुरान के खास खास प्रसंग, तो उनका भी उत्तर इस बार देना। तो वो कुरान के जो प्रश्न थे उस पुस्तिका में लिखे थे, जो मुलक चंद लाए थे, उस पर प्रश्नों पर विचार विमर्श करने लगे। तो उनके जो मित्र बैठे थे वो कहते ये तो सारे प्रश्न गलत गलत आप लोग लिख लाए हो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और ये हदीस से कुरान के प्रश्न है, आप उनको गलत कह रहे हो। तो शेख इस्लाम कहते कि कुरान और हदीस को हम गलत नहीं लिख रहे, ये जो लिखने वाले हैं ये उम्मी के दस्तखत लग रहे हैं, अनपढ़ को इन्हें लिखा कलम चला दी है। उन्हें लिखने वालों ने, प्रश्न बनाने वालों ने स्वयं परमात्मा की राह को नहीं पाया है। जब उन्हें ऐसा कहा तो लालदास महाराज को गुस्सा आ गया, क्योंकि ये प्रश्न स्वामी जी ने बनाए थे। तो उनको क्रोधित हो गए वो, और उन्होंने कहा अब इनका मुख नहीं देखना चाहिए, और उनसे कह दिया हम दोबारा आपके पास पैगाम देने नहीं आएंगे। और फिर वहां से चल करके स्वामी लालदास जी मुफ्ती अब्दुल के यहाँ आए, और मुफ्ती अब्दुल को भी कहा कि हम तुम्हें परमात्मा का संदेश देने जा रहे हैं, और तुम फिर कल ये नहीं कहना जब क़यामत का समय हुआ कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया। रसूल साहब आ गए हैं, इमाम मेहदी स्वामी जी प्राणनाथ जी के अंदर रसूल साहब बैठे हैं, हमने प्रत्यक्ष उनके दर्शन किए, तुम भी चलो और मुफ्ती अब्दुल उनके दर्शन करो। तो मुफ्ती अब्दुल कहते हैं कि रसूल साहब को आना वो तो क़यामत के समय की बात है, उनको तो आना क़यामत में, ऐसा कुरान में लिखा है। तो उन्होंने कहा अब और क़यामत समय तो अभी दूर है। तो लालदास जी कहते हैं मुफ्ती अब्दुल तुम कैसे कह रहे हो कि क़यामत अभी दूर है। तो हम कहते हैं हमारे पास इख्तिलाफ नाम की एक पुस्तक है, उसमें क़यामत के संबंध में सारी हकीकत लिखी है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाओ हमारे पास किताब। तो उन्हें सारे तारीखों को मिला करके लालदास जी ने उनको समझा दिया कि देखो क़यामत का समय आ गया है, इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। तो उन सारी हकीकत को जब बता रहे हैं तो मुफ्ती अब्दुल कहते हैं ये तो घटना पहले घट चुकी है, बीते दिनों का इतिहास इसमें लिखा है कुरान के अंदर। तो लालदास जी कहते तुम मुसलमान भाइयों को कुरान समझने में यही तो भूल कर रहे हो, आप कुरान को ऐसा समझ रहे हैं कि बीते दिन का इतिहास है, वो सारी घटना आज घटित हो रही है, वो भविष्य पटल है, वो जो भी घटित हो रहा है मोमनों के साथ में वो आज घटित है, वो सारे प्रसंग भी लिखे हैं उसमें। और इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जाहिर हो गए हैं, क़यामत के साथ वो निशान जाहिर हो गए हैं, उनको इस तरह से सारे संदेश मुफ्ती अब्दुल को बता रहे हैं लालदास जी। इतने में स्वामी जी का पत्र आया, और उत्तमदास पत्र लेकर के आया कि वहां पानी भी पीने का जितना समय नहीं लेना है, वो पत्र पढ़ते ही तुरंत वहां से रवाना हो जाए। और वहां स्वामी जी लालदास चल करके आकोट आए। आकोट में स्वामी जी विराजमान है। आकोट में बैठ करके स्वामी जी फतू अल्लाह जो है औरंगजेब, यहाँ औरंगाबाद का जो अधिकारी है फतू अल्लाह, उनके ऊपर पत्र लिख रहे हैं, हे फतू अल्लाह हम धर्म के कार्य में लगे थे, तुम बाधा डाले, तुम खुदा के दुश्मन बन गए, तुमने जो मार्ग पर आ रहे थे, धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, उनमें तुम बाधा डाल रही है। तो इसलिए है फतुअल्लाह हम तो कुरान के प्रश्न भेज रहे हैं, इनका तुम उत्तर दो। तो हम सारी, हमारी बहुत जमात है, हम सब आपके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे, और इतना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके तुम और कोई भी माया का काम नहीं करना।
तो प्रश्न लिखे उनने, स्वामी जी ने पत्र में प्रश्न लिखे, है फतुअल्लाह, जब मोहम्मद साहब मेराज में गए थे और उन्होंने उस खुदा परवरदिगार के चरणों में बैठी रूहें जो थी, उन रूहों की गिनती बताई थी 12,000। तो अगर है फतुअल्लाह तुम 12,000 में से हो तो हमें अपने पहचान बताओ। और आमिर सालू ने जिन मोमिनों का मरातबा लिखा है, महिमा लिखी है, अगर तुम उनमें से हो तो हमें बताओ। और उन्होंने ये कहा कि नाजी फिरके की जो महिमा है, अगर तुम नाजी फिरके में से हो तो हमें बताओ। और ईसाइयों का धर्म जो है बाइबल धर्म ग्रंथ है, उसमें लाहौद का नाम मोक्षधाम के लिखा है, अगर तुम लाहौद के रहने वाले हो तो हमें बताओ। और फिर यहूदियों की प्रशंसा लिखी है उस कुरान के अंदर कि यो यहूदिया है जो हिंदू है, उनके बीच में आखिरी मोहम्मद धर्म का नेतृत्व करेंगे, पातशाही करेंगे। अगर उन यहूदियों की कौम में से हो जो एक परमात्मा पर विश्वास लाने वाले, अगर उनमें से हो तो तुम हमें बताओ। फतुअल्लाह, अगर तुम्हें जवाब ना आए तो तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बताएंगे। तो इस तरह से प्रश्न लिख करके वो लोग को जवाब नहीं आया, क्या बताते वो लोग। ऐसे 3 प्रश्न 3 अधिकारियों को 3 पत्र लिखे स्वामी जी ने, फतुअल्लाह के ऊपर, हिदायतुल्लाह के ऊपर, और एक अमानत का दीवान जो थे वहां के, उनके ऊपर पत्र रखा, पर किसी ने भी उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। स्वामी जी आकोट से चल करके सुंदर साथ सहित श्री जी आप कापस्तानी होते हुए एलचपुर में आए। एलचपुर में प्रसादी भाई ने जुआर की रोटली खिला करके सुंदर साथ की बहुत सेवा किया। एलचपुर से चल करके स्वामी सुंदर साथ सहित देवगढ़ होते हुए रामनगर आ गए। रामनगर में केतकी नदी के किनारे पर जो वहां महंत रहते थे, उनके बराबर एक अस्तबल बनाया, वो उसमें स्वामी जी रह रहे। और कई सुंदर साथ की जागनी हुई, उनके नाम भी पढ़े नहीं गए थे, पर बहुत सुंदर साथ वहां जागृति हुई। और वहां जो सूरज सिंह है, वो सुजान सिंह की सोबत से हरि सिंह ने समाचार दिया था स्वामी जी के आगमन के, तो सुजान सिंह की सोबत से सूरज सिंह भी गए। उन्होंने सुंदर साथ सहित अपने घर में निमंत्रण किया। किशोरी सिंह ने भी स्वामी जी का सुंदर साथ सहित निमंत्रण किया, पर इन लोगों को ऊपरी पहचान थी, स्वामी जी के ब्रह्म स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई थी। ये प्रसंग आप सुन चुके हैं सुंदर साथ जी। और इस बीच में क्या हुआ रामनगर में कि मिर्गी की महामारी आई, और मिर्गी की महामारी दज्जाल का रूप लेकर के आई, और हमारे अनेकों सुंदर साथ को उसने काल का ग्रास बना दिया। आजुज माजुज काल स्वरूप जो है प्रत्यक्ष रूप में उतरे, और कई सुंदर साथ का धाम चलना हुआ। उन सुंदर साथ जो अपना तन मन धन राज्य महाराज के चरणों में सौंप करके, अपनी आत्मा को सौंप करके उनके साथ चल दिए थे, ऐसे ब्रह्मों में सुंदर साथ का चलना हुआ। ऐसा विकट परिस्थिति हो गई थी कि सुंदर साथ एक सुंदर साथ का अंतिम संस्कार करके आते थे तो दूसरा धाम चल पड़ता था। ऐसी परिस्थिति हुई। कुछ दिन सुंदर साथ सब दुधले हो गए, ऐसा देख करके फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से वो महामारी जो मिर्गी का प्रकोप था वो शांत हुआ। अब आपने यहाँ तक प्रसंग पहले सुन चुके हो सुंदर साथ जी। अब ये रामनगर का ही प्रसंग चल रहा है, और स्वामी जी रामनगर में बैठे चर्चा कर रहे हैं। और इतने में क्या हुआ, औरंगजेब बादशाह जो है उनने अपने अधिकारी जो पुरदल खां, उनको आदेश दिया कि जाओ रामनगर में जो बैरागी रह रहे हैं उनकी वहां जाकर के रामनगर में जांच पड़ताल करो। रहे रामनगर एक बैरागी जिनकी कुंकरियों पहचान है, जाओ। पुरदल खां को आदेश दिया औरंगजेब बादशाह ने कि रामनगर में जो बैरागी रह रहे हैं उनकी जानकारी, उनकी पहचान लो कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, ये कौन है, कहाँ से आए, इनका मतलब कौन है, इनका मतलब क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका घूमने का उद्देश्य क्या है, कौन से उद्देश्य को लेकर के ये घूम रहे हैं, ये सारी जानकारी लेकर के आओ। इन सुन हुकुम खिदर को भेजा ऊपर मोमिन ने, इन सुन खिदर को भेजा ऊपर मोमिन ने। पुरदल खान ने औरंगजेब बादशाह का आदेश सुना और उन्हें अपने नीचे अधिकारी थे को आदेश दिया कि जाओ तुम रामनगर जाकर के राजा उनको पकड़ के लाओ बैरागी को। आया ऐदी होए के करता बड़ा शोर है, तो शेख खिदर जो है शोर मचाता हुआ कि बैरागी को पकड़ दो। ऐदी माने प्रतिनिधि बन करके, बादशाह औरंगजेब का प्रतिनिधि बन करके वो शेख खिदर शोर मचाते हुआ आ गया। गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर है, तो गड़े से उसने पुकार करके कहा, तो रामनगर के राजा से कहा कि तो जो तुम्हारे राज्य में बैरागी रह रहे उनको पकड़ करके हमारे हवाले कर दो। मैं आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ, तो इन फकीरों को पकड़ने के लिए आए, लेने के लिए आए, इन पकड़ो इन मोमिन को जो फकीर हैं इनको पकड़ करके हमारे हवाले कर दीजिए। ना तो मुहिम तुम पर ये चले मेरे साथ, अन्यथा अगर तुम हे राजा इनकी रक्षा करोगे फकीरों की तो हम तुम्हारे पर चढ़ाई कर देंगे, नहीं तो हमारे इन फकीरों को पकड़ कर हमारे हवाले कर दो, हम इनको लेकर के जाएंगे। हुकुम पास आके हम आए तुम पर, तो हे राजा हमें औरंगजेब बादशाह ने आदेश दिया इन फकीरों को पकड़ने के लिए,
हम उनके आदेश से आपके पास आए हैं। जो ढील करो इन बात में तो बहुत गुना तुम पर तो अगर तुम इन बात में लापरवाही करोगे, शेख इधर राजा रामनगर के राजा से कह रहा है, इन बैरागियों को पकड़ने में आपने विलंब किया तो तुम्हें दोष लगेगा। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल तो ये शेख इधर की बात संदेश सुन करके राजा ने, रामनगर के राजा ने कोतवाल को भेज दिया। तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल है। तुम जाओ कहो कृष्णदास से ऐसा हुआ हवाल है। राजा ने कोतवाल से कहलवाया कि स्वामी कृष्णदास जी जो है उनसे इस तरह से जाके कहना कि हमारे ऐसे ही दशा हो रही है कि औरंगजेब बादशाह ने हमारे पर संदेश भेजा है कि इन बैरागियों को पकड़ करके दो, नहीं तो हम आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। हम बहुत धर्म संकट में आ गए हैं। 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए जगह और तो इसलिए है स्वामी जी, बैरागी स्वामी जी, आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए कहीं अन्यत्र जाकर के आप विराजमान होइए, फिर के तुम आइयो बैठियो अपने ठौरे। और फिर सुख शांति हो जाए आप पुनः आ जाइए, और जब तक आपका मन हो तब तक आप यहाँ रहिए। पर बादशाह दबदबा सह न सके हम। पर ये और ये बादशाह का जो दबाव आता है हमारे ऊपर, उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। एक लाठी आवे उनकी तो फेर न सके हुकुम में। अगर एक लाठी कौन सी, उनकी हुकूमत का निर्देश जब हमारे पास आता है तो उनके आदेश को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। आपको श्री जी साहब जी ने छुप के दिया जवाब है। तब कोतवाल को स्वामी जी ने नम्रता पूर्वक जवाब दिया, हम न डरे बादशाह से आवे क्यों न सितावे। तो स्वामी जी ने कोतवाल से कहा कि हम औरंगजेब बादशाह से डरते नहीं है, हम चाहते हैं वो शीघ्र ही क्यों ना आ जाए हमें पकड़ने के लिए, हम तो चाहते ही हैं ये। हम तो राह देखते हैं क्यों ये कर बुलावे क्यों कर बुलावे, हम तो राह देख ही रहे औरंगजेब बादशाह की कि वो हमें याद करे, किसी भी प्रकार हमें बुला ले। बैठे रहो घर अपने जिन उपराला करो तुम। जिन उपराला करो तुम। स्वामी जी कोतवाल से कह रहे हैं, कोतवाल साहब अपने राजा से आप जाकर के कह देना कि आप अपने घर में शांति से बैठे, हमारा पक्ष लेकर के हमारी सहायता भी न करें। कोतवाल जाए के कई राजा स्वराज्य। तो स्वामी जी के विचारों की जानकारी लेकर के कोतवाल राजा के पास गया और राजा से कह रहा है कि ये बैरागी तो इस तरह कह रहे हैं, बैरागी तो ये मानी नहीं, हम न डरे किन गरज है। तो हम न डरे इन गरज है। बैरागी ने ऐसा कहा है कि हमें बादशाह का या उनके सिपाही हमें पकड़ने आएंगे, उससे हमें कोई भय नहीं है, डर नहीं है। आबंदो उनको हम समझेंगे उनसे। आबंदो उनको हम समझेंगे हम। कोतवाल कह रहे हैं राजा से कि बैरागी ने इस प्रकार से कहा कि औरंगजेब या उनके साथी कोई भी हमें पकड़ने के लिए आएंगे, आने दो, हम उन जो हमारे पास आएंगे हमसे हम निपट लेंगे। तुम हमारे उपराले न रहियो मदद में, न रहियो मदद में। और कोतवाल राजा से कह रहे हैं कि बैरागी ने ऐसा कहलवाया है कि राजा से आप कह दो कि आप हमारी कोई भी प्रकार की रक्षा करके सहायता नहीं करना। तब राजा ने फिर पठवाया तुम चाहे भाइयों कर ले। तो राजा ने फिर स्वामी जी के विचार को सुन करके राजा ने दोबारा फिर से कोतवाल को भेजा स्वामी जी के पास। हम तुमसे कहते हैं अरे दूसरी बेर। ये राजा कोतवाल से कह रहे कि जाओ तुम उनसे कहना, हम दोबारा आपको पुनः कह रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए अन्यत्र चले जाइए। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डराते हैं। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डराते हैं। उनसे कहना, राजा ने कहलवाया कि स्वामी उन बैरागी कृष्णदास जी से कहना कि हम अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। औरंगजेब की सेना आपको पकड़ के ले जाएगी, आपकी हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अगर ले आवे तुमको तो धर्म हमारी जात है। अगर उनके सैनिक, औरंगजेब बादशाह के सैनिक आपको पकड़ के ले जाएंगे तो हमारी शर्म जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि हम हिंदू राजा है, और हिंदू राज्य से हिंदू फकीरों को अगर पकड़ के ले जाएंगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी, हमें शर्मिंदगी सहनी करेगी। तुम 10-20 कोस छिप के बैठो जाए। इसलिए है स्वामी जी आप ऐसा करो, 10-20 कोस दूर तक कहीं छिप करके अन्यत्र बैठ जाइए। फिर के आइयो हम लेवेंगे बुलाए। हम आपको अवश्य बुला लेंगे, आप पुनः आ जाइएगा। फिर के कोतवाल ने आए करी अरज। तो राजा का संदेश लेकर के कोतवाल स्वामी जी के पास आया और विनती करते हुए कहा, राजा है अपने स्वार्थ गरज। तो राजा ने इस तरह से कहलवाया, उनका स्वार्थ है, उसमें ये गर्ज है कि हम हमारी बदनामी होगी, हम हिंदू हैं, हिंदू राजा है, आपकी रक्षा न करने के कारण हमारी बदनामी होगी, हमारा स्वार्थ है, आप कहीं अन्यत्र चले जाइए। जवाब दिए तुम कछु न करो फिकर रहे। तो स्वामी जी कोतवाल से कहते हैं कि राजा से कह दो आप किसी भी बात की मन में चिंता मत करें, हम समझ लेंगे इनको, आपने तो हमारी नजर रहे। आने दो हमारी नजर, हम समझ लेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कोतवाल से आप राजा से कह दो
कि औरंगजेब बादशाह या उनके सैनिक हमारे सामने आएंगे ना, हम स्वयं उनको चर्चा करके समझ लेंगे। कछु न चले इनका जोर हम ऊपर तो ये राजा औरंगजेब बादशाह या उनके सिपाही का जो प्रभाव है हमारे सामने कुछ भी नहीं चलेगा। एक भी गल जाएंगे वाणी सुन पटंतर देखत ही गल जाएंगे वाणी सुनत पटंतर। वो औरंगजेब बादशाह या उनके अधिकारी हमें पकड़ने आएंगे तो देखत ही गल जाएंगे, हमारे सामने आते ही द्रवित हो जाएंगे। क्यों? वाणी सुनत पटंतर। कौन सी वाणी? कुरान के पटंतर माने रहस्य। कुरान में जो रहस्य लिखे हैं इमाम मेहदी को आना और क़यामत के 7 निशानों के जो रहस्य है, जब उनको हम बताएंगे क़यामत के 7 निशान खोल करके और इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं, ये सारी हकीकत जब उनको उन रहस्य को खोल करके बताएंगे तो वो द्रवित हो जाएंगे। ये चर्चा सुन करके हमारे सामने आने से वो द्रवित हो जाएंगे। किंतु अपने दिल में ले आओ दगदगा को और कोतवाल से कहा कि राजा से कहना आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं रखो, ये आसान होएगा आज्ञा से जेर होए आज्ञा से जेरी आसान हो जाएगा। ये काम स्वामी जी कह रहे कोतवाल से सहज हो जाएगा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से। जब हमारे द्वारा चर्चा सुनेगा तो वो ये कार्य आसान हो जाना है। ये गया कोतवाल राजा के सब भई बीतक गए। तब कोतवाल जो है स्वामी जी ने जो कहलवाया है वो सारी हकीकत राजा से बता रहे रामनगर के। सुन राजा अचरज भैया इन्हें कछु ना आवे सकते। तो ये राजा ने इन बात सुनी स्वामी जी की तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये इनके मन में संदेह नहीं हो रहा है वैरागियों कि ये हिंदुओं का दुश्मन है औरंगजेब बादशाह और ये इनको पकड़ के ले जाएंगे, पता नहीं कि क्या दुर्दशा होगी। तो इनको ये बात मन में इनको संदेह नहीं हो रहा इसके प्रति, दुर्व्यवहार के प्रति। क्या सुवंशरा तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम में? तो सोरनसराय से कह रहे रामनगर के राजा कि आप जाकर उनको समझाओ बैरागियों को। बादशाही लोकल से पीछे क्या करेंगे हम में? बादशाही लोगों से पीछे क्या कहेंगे हम? राजा सोरनसराय से कह रहे कि बादशाह के लोग जो आपको पकड़ के ले जाएंगे तो बाद में हम क्या करेंगे? जब तुमको पकड़ लेके जाए हजूर सुल्तान है, अगर आपको पकड़ करके उनके सैनिक और औरंगजेब बादशाह के पास ले जाएंगे हम क्या करेंगे? तो हमारे दिल में होए बदनामी सुने कान है। तो हमारे दिल में बहुत दुख होगा और ये सुनेंगे अपने कानों से कि औरंगजेब की सेना इन हिंदू बैरागियों को पकड़ के ले जाए तो हमें बहुत दुख होगा और हमारी बहुत बड़ी बदनामी भी होगी। सुवंशरा सुन आज्ञा कई सिरजी साहब जी से बात तो है। सुवंशराय राणा का जो राजा ने कहलवाया वो सारी हकीकत स्वामी जी से बता रहे हैं। राजा को कहलाई थी बाकी गई विख्यात जो राजा ने कहलवाया था सुवंशराय से वो जो का त्यों स्वामी जी को बता रहे हैं सुवंशराय। तब श्री जी ने कहा जिन डरो मन तो में। श्री जी ने सुवंशराय से भी कहा कि आप राजा से कह दो कि अपने मन में किसी भी प्रकार का भय मत लाओ, अपना बल दिखाइए कर चर्चा उनसे। तो हम अपना आत्मबल दिखाते हुए औरंगजेब बादशाह या उनके अधिकारी से जब कुरान के द्वारा चर्चा करेंगे तब चाहे कई राजा सो काहे को कहो तुम में। तब फिर सुवंशराय ने स्वामी जी इस तरह से कहा हम चर्चा करेंगे उनसे, उसे हमारे अधीन हो जाए। तो ये सारी बात स्वामी जी ने जब सुवंशराय से कहा तो सुवंशराय ने राजा से जाकर कहा कि आप बार बार व्यर्थ में क्यों कहलवाते हो? बिना मार अपनी सब डर बताया हमें। बिना मार सब डर बताया हमें। सुवंशराय जो है राजा से कह रहे कि हमने सिर्फ मारा नहीं है बैरागियों को, बाकी हर प्रकार का भय बता करके हमने उनसे चर्चा की है। जहाँ लग कहना अपना सो कह चुके सब हे राजा अपन का जितना फर्ज था जो जितना कहना चाहिए उतना कह करके उनको समझा दिया है। अब इनके दिल में जो आवे सो कहेंगे तब करेंगे तब जब अब वो बैरागी जो है ना उनके मन में जब औरंगजेब बादशाह के जो अधिकारी पकड़ने आएंगे ना उस समय उनको जैसा करना कर लेंगे। क्यों करते दिन दूसरे एक खदर पहुंचे था तो इसी प्रकार दूसरे ही दिन फिर शेख इधर जो है भागता हुआ राजा के पास आ गया। मुलाकात राजा से पहले ही बताए। तो राजा से मुलाकात करके कहते हैं शेखिदार कि हमने आपको पहले सूचना दी थी कि आपके नगर में जो बैरागी रहते हैं उनको पकड़ कर हमारे हवाले कर दीजिए। हमारे काम को पकड़ दो बैरागी तुम है। हम इसी कार्य के लिए आए और बादशाह ने भेजा है बैरागी को लेने के लिए, इसलिए है राजा इन बैरागियों को पकड़ करके हमारे हवाले कर दीजिए। हजूर में ले जाएंगे हमको है हुक्म में। हम इन बैरागियों को औरंगजेब बादशाह के पास ले जाएंगे ऐसा आदेश हमें दिया है औरंगजेब बादशाह ने। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुझ तो ऊपर। अगर है राजा आप इनकी रक्षा करोगे बैरागियों की तो आपके ऊपर चढ़ाई कर दी जाएगी। ये तो इन्हें पकड़ दो ना तो बांधो कमर रहे। राजा ये तो बैरागी को पकड़ करके हमारे हवाले कर दो या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब राजा भूलिया हम सोना कछु काम है। तब राजा ने शेख इधर से कहा कि हमारा तो कोई काम है नहीं, आप
आप बैरागी को पकड़ने आए, पकड़ ले जाओ। तुम चाहे पकड़ो उनको, ले जाओ अपने ठाम तो में। जाओ आप उनको बैरागी को स्वयं पकड़ लो और ले जाओ अपने स्थान पर ले जाओ उनको। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म है। अगर आप हे सिकंदर आप औरंगजेब बादशाह का निर्देश लेकर के हमारे पास आए हो तो उस निर्देश को हमने क्या किया, तो हम चढ़ाए सिर पर, ले जाओ बैरागी तुम है। तो औरंगजेब बादशाह का जो निर्देश आपने हुक्म लाए हो उसको हमें सिर उतारे। अब आप बैरागी को पकड़ने आए हो, बैरागी को पकड़ ले जाओ जैसा चाहो। वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली में। तो शेख खिदर राजा के पास से उठ करके जहाँ हवेली में रुके थे वहां आ गए शेख खिदर। भिखारी दास दीवान बात करी उनसे। तो भिखारी दास उनका दीवान था, उनसे सारी हकीकत शेख खिदर बता रहे हैं। हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम में। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। शेख खिदर कह रहे हैं कि राजा ने तो कह दिया कि बैरागी को पकड़ ले जाओ, अब हे भिखारी दास अपन इनको कैसे पकड़ेंगे, इस कार्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब भिखारी दास कहा पहले हमें पठाओ तुम में। तो भिखारी दास ने राजा को शेख खिदर की बात सुन करके कहा कि शेख खिदर ऐसा करो, पहले हमें आपको उनके बैरागी के पास हमें जाने दो, खबर ले उनकी क्या है उनकी बात है। तो उनकी हम सारी जानकारी ले, बैरागी के पास हम जाएंगे उनकी सारी जानकारी लेंगे, उनके अंदर ऐसी कौन सी सामर्थ्यता है जो डर नहीं रहे। वाकई उनके होए के पकड़ लेंगे चाहते हैं। बाकी उनके होए के पकड़ ले जाएंगे। तो भिखारी दास कह रहे शेख खिदर से कि उनकी सारी हम जानकारी लेंगे कि उनके अंदर क्या है ऐसी बात, फिर अपन को उनकी जो समर्थता की हमें पहचान हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो फिर पकड़ने में आसानी हो जाएगी। भिखारी दास बेदा होए के आए हादी हक कदम में। अरे हार्दिक कदम। भिखारी दास वहां से शेख खिदर के पास से रवाना होकर के हादी हिदायत करने वाले हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी है उनके चरणों में आ गए। दिया हम आए तुम पर, हम आए तुम पर तुम में। तो ये भिखारी दास कहते हैं कदम ला करके सेजदा उन्हें बजाया स्वामी जी का, और फिर कहते हैं हे स्वामी जी हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं। क्या तुम्हारी खबर है आया पासाई फुरमान है। आपका इस संबंध में क्या विचार है। बादशाह औरंगजेब बादशाह का फुरमान आया, आदेश आया है आपके विरोध, इन बैरागी को पकड़ करके हमारे पास पहुंचा दो। हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाए पास सुल्तान है। और हम स्वामी जी आपको पकड़ने के लिए आए, तो आपको पकड़ करके औरंगजेब बादशाह के पास ले जाएंगे। हादी ने कहा हमको तो यही चाह है। तो हादी हिदायत करने वाले हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हे भिखारी दास हम तो ये चाहते ही हैं कि कोई हमें वहां पहुंचा दे, जो हमको ये याद करें, कोई हमको पहुंचाए। और उनके पास किसी प्रकार हमें याद करे और कोई उनके पास तक हमें पहुंचा दे, यही तो हम चाहते हैं। तुम लो हमारी खबर, बाकी हो वो हकीकत, बाकी हो हकीकत है। भिखारी दास ठीक है हमें पकड़ने आए हो, पर तुम बैठो हमारे पास, बैठ करके हमारी सारी हकीकत तुम सुनो, हमारी परिस्थिति से वाकिफ हो जाओ, हम कौन है कैसे हैं क्या है, तो हमसे पहले बैठ करके समझ लो। मैं सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम इत, सब समझो तुम इत। भिखारी दास हम तुम बैठो हमारे पास, हम तुम्हें चर्चा ज्ञान चर्चा के द्वारा समझाएंगे, उन चर्चा को तुम ध्यान से सुनो और समझो, फिर हकीकत उनको बात मूल की सब पे। तो भिखारी दास है स्वामी जी मूल की बात सब, मूल कहाँ से, ब्रह्मांगनाएं जो है चक्रवत करके इस संसार में दुख रूपी खेल देखने के लिए आई है परम धाम से, वो मूल के सबसे पहले वहां से ही संसार की कैसे रचना हुई और वहां से हम खेल देखने दुख रूपी यहाँ आए हैं, और दुख में यहाँ आकर के ब्रह्मांगनाएं भूल गई है, उनको खोजने के लिए हम आए। इसलिए हम ये सारी हकीकत जो है स्वामी जी भिखारी दास को समझा रहे हैं। सवाल भागवत पुराण के मिलाए दिखाए तब, सवाल कुरान भागवत के मिलाए दिखाए तब। स्वामी जी भिखारी दास को बिठा करके जो कुरान क्या है, कतेब ग्रंथ का सार कुरान है, 4 कतेब ग्रंथ है, अंजील तोरे जम्बूर और कुरान, इन सब का सार कुरान के अंदर है, और 4 वेदों का सार जो है श्रीमद् भागवत है। तो दोनों ये धर्मशास्त्र कतेब और वेद के सार है ये भागवत और कुरान, इन दोनों को मिलाया कि दोनों में एक परमात्मा की बात कही है। कुरान में कहा है कुल अल्लाह, एक खुदा परवरदिगार तौहीद का कलमा की बात कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत में भी जो 23वां 24वां अवतार आना है वो सारी बात कर रहे हैं, एक परमात्मा की बात, ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति की बात कर रहा है। इन सारे प्रश्नों को एक करके स्वामी जी इनको बता रहे हैं। जवाब करो तुम इनका जो तुम्हें समझी जाए, जो तुम्हें समझी जाए। स्वामी जी इन प्रश्नों को बता रहे हैं, भागवत और कुरान के प्रश्नों को उनके सामने रख दिया, एक परमात्मा की बात जो दोनों कर रहे हैं, दोनों ग्रंथ एक परमात्मा की बात कर रहे हैं।
तो स्वामी जी कहते हैं भिखारी दास तुम्हें समझ में आई इन प्रश्नों को, तो तुम हमें इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। या तो सुनो हम पे सब दे में बताए। तो स्वामी जी भिखारी दास से कहते हैं या तो हे भिखारी दास तुम बैठो, हमारा ये सारे प्रश्न के हम जवाब तुम्हें खोल करके स्पष्ट करके वो समझाते हैं। तब भिखारी दास कहा हमें समझाओ तुम। तो भिखारी दास कहते हैं स्वामी जी आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट करके हमें समझा दीजिए। हम तो यह ईमान तुम्हारे कदम ना छोड़े हम तो है स्वामी जी आपके ऊपर पूर्ण विश्वास हमें आ गया है, हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। 3 रात और 3 दिन लगातार तुम समझाए। अब स्वामी 3 दिन और 3 रात तक बराबर भिखारी दास से तारतम ज्ञान के द्वारा सारे रहस्य समझा करके स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। सवाल पुराण भागवत के सब और दिए बताए। पुराण और भागवत के जो थे और माने उनके जो रहस्य थे परमात्मा को लेकर के सारे बता रहे हैं। पुराण भागवत में श्रीमद् भागवत में लिखा था परमात्मा को आने के बाद जो 23वां और 24वां अवतार जो पूर्ण परमात्मा के है, तो देवापी संतनु भ्राता मरु इच्छा को वंशज है, वो सारी हकीकत जो उसमें लिखी थी और ब्रह्म लीला छिपी है, वो सारी हकीकत बता रहे हैं। पुराण के द्वारा श्रीमद् भागवत के द्वारा परमात्मा के विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार को आना है, तो 23वां 24वां अवतार है जो बुद्ध और कल्कि अवतार है, ये दोनों विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार को आने के बाद श्रीमद् भागवत में है। और कुरान के अंदर लिखा है भिखारी दास कि क़यामत के बड़े बड़े 7 निशान जब जाहिर होंगे तब इमाम मेहदी स्वरूप जो है उनको आना है, अकुल जमा इमाम मेहदी को आना है। वो सारे क़यामत के 7 निशानों को स्पष्ट करते हुए स्वामी समझा रहे हैं कि और इमाम मेहदी जाहिर हो गए, ये क़यामत के सारे 7 निशान। तो इस तरह से सारे ठोर उनके जो रहस्य थे स्वामी जी खोल करके बता रहे हैं। विरोध सारा भान के बताया एक दिन है। विरोध सारा भान के बताया है एक दिन। कौन सा विरोध था? एक परमात्मा को लेकर के जो विरोधी भावना है सबके अंदर, तो कुरान और पुराण को, भागवत और पुराण के अंदर जो परमात्मा की बात है, दोनों को मिलान करके एक परमात्मा की पहचान करवा के वो विरोध को मिटा दिया और सारे संसार में एक दिन एक धर्म की स्थापना की बात कही। हमारा शख्स शैतान को तभी लाया आकीन है, हमारा शख्स शैतान भिखारी दास के अंदर जो संदेह रूपी शैतान बैठा है, तो उसने ज्ञान के द्वारा, स्वामी जी ने ज्ञान के द्वारा उनको नष्ट कर दिया उस शैतान को। और जैसे ही अंदर से शैतान खत्म हुआ, शक रूपी शैतान, वैसे ही स्वामी जी के चरणों में प्रति ईमान ले आया गया। तो परवरदिगार है, आखिर जमा इमाम मेहदी के स्वरूप है, यही विजय बुद्ध निष्कलंक का अवतार है। गया से खदर पे भाई हकीकत सब है। तो भिखारी दास स्वामी जी के पास से उठ करके 3 दिन 3 रात तक इस तरह से चर्चा होती रही। फिर वहां से उठ करके वो शेख खिदर के पास गए और सारी वास्तविकता की पहचान स्वामी जी की बता रहे हैं। मैं देखा हादी जमाने का शेख खदर पूछा तब शेख खिदर पूछा तब मैं देखा हादी जमाने का। हे शेख खिदर, तुम्हारे कुरान शरीफ में जो लिखा है ना कि आखिरी जमाने का हादी आखिरुल जमा इमाम मेहदी को आना है, वो हमने स्वामी जी प्रार्थना के अंदर देखा। तब ये बात सुन करके शेख खिदर कहते हैं, ये कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर हुई पहचान है। भिखारी दास तुम्हें ये बात कैसे कह रहे हो? तुम्हें इमाम मेहदी स्वरूप की पहचान कैसे हुई? तुम मेरे आगे कहो हादी आने के निशान है। तो भिखारी दास शेख खिदर कह रहे भिखारी दास से, तो सारी हादी आने के जो निशान है, हिदायत करने वाले हादी इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी जी, उनके जो निशान थे आने वाले, वो सारे हमें स्पष्ट करके समझा दो। तो सवाल का कुरान के और भागवत के प्रश्न है। तो भिखारी दास जो है कुरान के अंदर जो कुरान शरीफ के अंदर जो लिखा है कि क़यामत के बड़े बड़े 7 निशान जब जाहिर होंगे तो समझ लेना कि इमाम मेहदी प्रकट हुए और विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार को आना है। श्रीमद् भागवत में आखिरी अवतार जो कहा है विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार, वो सारे प्रश्न श्रीमद् भागवत से खोल करके स्पष्ट कर रहे हैं और कुरान की सारी हकीकत बता रहे हैं। इनको शेख खिदर को इनको खोल के कर दिया दिल रोशन है। इनको खोल कर उनके कुरान और भागवत के रहस्य को, प्रश्नों को खोल करके स्पष्ट करते हुए और एक परमात्मा की पहचान बता करके और इनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दिया। या 7 निशान क़यामत के करीब इनकी चर्चा जो हो रहे हैं। अब स्वामी शेख खिदर मुसलमान भाई है, तो क़यामत के कुरान के अंदर जो लिखे हैं, कुरान शरीफ के अंदर क़यामत के बड़े बड़े 7 निशान जाहिर होंगे तब इमाम मेहदी को आने की बात लिखी है। तो अब शेख खिदर को समझा रहे हैं, क़यामत के 7 निशानों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक दावतुल अर्ज का और दिखाया दज्जाल का सूरह है। एक दावतुल अर्ज और दिखाया दज्जाल का सूरह।
एक निशान, 7 निशान सुनिएगा कि 7 निशान बता रहे हैं कौन कौन से। भिखारी दास हिंदू है और स्वामी जी ने समझाया है, तो अब शेख इधर मुसलमान को बता रहे हैं कि आपके कुरान शरीफ में लिखा है 7 निशान क़यामत में। तो पहला निशान लिखा है दाबतुल अर्ज का, उसमें लिखा है कि मुख तो इंसानों का होगा, शेर छाती की होगी, पीठ गीदड़ की होगी, हाथी जैसे कान हो गए, आंख सुअर की होगी, मुर्ग की गर्दन होगी, पहाड़ी बैल के सींग हो गए, ऐसा जानवर होगा। तब हम समझेंगे कि क़यामत आ गई है। तो ये क़यामत का निशान है। तो भिखारी दास समझा रहे हैं हमको इसको स्पष्ट करते हुए, हे शेख इधर ऐसा कोई जानवर आने वाला नहीं है कि जिसका मुख जैसा इंसान हो, शेर की छाती हो, ऐसा कोई नहीं। ये पशु वृत्ति के मनुष्य होंगे, ये बता रहे हैं। और दूसरा कौन है? और आदि मादी नहीं दज्जाल का। हाँ, और दज्जाल का निशान, दूसरा निशान है दज्जाल। ये उस पे कुरान शरीफ में लिखा है कि दज्जाल आएगा तो क्या करेगा? मोमिनों को कष्ट देगा। मोमिन जब इबादत करते हैं तो दज्जाल उनको कष्ट देता है, तो वो दज्जाल का निशान भी आ गया। तुम जाहिर देख रहे हो, वो जो मोमिनों को बाधा पहुंचा रहा है आसुरी प्रवृत्ति के लोग के अंदर बैठ करके, वही तो दज्जाल का रूप है, वो भी जाहिर हो गया है। और आजुज माजुज है ईसा हजरत। और जो तीसरा है आजुज माजुज, दिन और रात काल स्वरूप है। आजुज और माजुज जो सिकंदर बादशाह की बनाई हुई अष्टधातु दीवार को चाट रहे हैं, कुरान शरीफ में लिखा, तो मनुष्य का तन ही अष्टधातु से बना है, उनकी आयु को चाट रहे हैं। आजुज और माजुज काल रूप है। और ईसा रूह अल्लाह जो है वो स्वयं इसमें चौथा निशान है। ईसा रूह अल्लाह आएंगे, ईसा रूह अल्लाह आ गए हैं इल्म लुदनी लेकर के, जो तारतम ज्ञान लेकर के आए हैं। ईसा रूह अल्लाह के अवतार, श्यामा जी के अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जाहिर हो गए। सुर फूकिया, सब बता दिया। ये 5 जो निशान है, असराफिल का सुर फूकना, असराफिल जागृत बुद्धि का सुर जो है, तारतम ज्ञान रूपी सुर फूक रहा है। पहला सुर फूक चुका है संवत 1735 में, और दूसरा सुर फूकने के लिए राह देख रहा है, वो भी प्रकट हो गया है। और मगरब जाहिर हुए इमाम है, और मगरब से सूर्य उदय का जो छठा निशान है, वो छठा निशान मगरब मतलब पश्चिम दिशा से जो सूर्य उदय होने का लिखा है सिकंदर, वो मगरब से सूर्य उदय हो चुका है। तुम जाहिर में देख रहे हो पश्चिम दिशा में सूर्य उदय ना, वो तो नहीं, पर कुरान का ज्ञान रूपी सूर्य जो अंधकार में था, उसका ज्ञान जो प्रकाश जो है हिंदुस्तान में आ गया, वो सूर्य उदय हो गया है। तो इस तरह से मगरब से सूर्य और इमाम मेहदी स्वरूप जो 7वां, ये भी निशान लिखा है क़यामत में कि इमाम मेहदी आएंगे तो क्या करेंगे? इल्म लुदनी जो रूह अल्लाह लाए हैं उनके द्वारा कब्रों से मुर्दे उठाएंगे। तो इमाम मेहदी भी आ गए हैं। शेख इधर हादी है, हादी के रूप में इमाम मेहदी आ चुके हैं। ऐसे मायने खोल के बता दिए तमाम है, ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम 7 निशान के रहस्य जो है खोल करके भिखारी दास स्पष्ट करके बता रहे हैं। हुआ एक दिन सब में हानि सारी सख्त, हानि सारी सख्त, हुआ एक दिन सब में। एक दिन माने धर्म, सारे संसार में एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और क्या किया? भांगी सारी शक। इस तरह से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् कुरान के सारे प्रश्न को एक करके, दोनों को एक मिलान करके परमात्मा की पहचान करवा रहे हैं। जो मनुष्य के अंदर संदेह है परमात्मा को लेकर के, वो सारे संदेह दूर कर रहे हैं। दिखाई मार्फत का। और क्या बता रहे हैं ये हादी हिदायत करने वाले स्वामी प्राणनाथ जी के राह सरातल मुस्तकीम, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा सीधा मार्ग क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। और पहचान क्या है? हकीकत मार्फत पहचान करवा रहे। हकीकत माने परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, और पहचान मार्फत क्या है? परमात्मा की पहचान जो है, इमाम मेहदी स्वरूप की पहचान, परमात्मा की पहचान बता रहे हैं। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार है, हकीकत और मार्फत के सारे रहस्य खोल करके भिखारी दास बता रहे हैं। हकीकत में परमात्मा परमधाम की यथार्थ ज्ञान, और जो है मार्फत परमात्मा की पहचान के सारे रहस्य खोल करके भिखारी दास शेख इधर को बता रहे हैं। तब शेख की सुन गई, करने लगा विचार। ये सारी बात सुन करके भिखारी दास बता रहे हैं। ये बात जब सुन करके 7 क़यामत के निशान खोल करके स्पष्ट करके बता दिए, तो शेख इधर की सुध सब खुल गई और मन में विचार करने लगे। 7 क़यामत के निशान के बारे में विचार करने लगे, स्वामी जी की सारी बातों पर विचार करने लगे। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ का संग, अब्दुल रहमान और रघुनाथ साथ में थे भिखारी दास के, उन लोगों ने भी गवाही दिया। भागा दज्जाल का जंग, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो भिखारी दास बता रहे हैं वो सत्य ज्ञान है, ये सत्य है। तो भागा दज्जाल का जंग,
जो शेख इधर के अंदर जो शैतान था बैठा था, वो दज्जाल जो था, वो दज्जाल सब नष्ट हो गया। चर्चा सुन कर तुम चलो तो ही घरा में दीदार तो है। भिखारी दास शेख इधर से कहते हैं, शेख इधर तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें इमाम मेहदी स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। जो देखो हकीकत उनकी तो पाप परवरदिगार है। जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार है। भिखारी दास शेख इधर से कहते हैं कि तुम चलो शेख इधर, और फिर उनके वास्तविकता यथार्थ ज्ञान को तुम सुनो। जब तुम उनके ज्ञान को सुनोगे तुम, तो तुम्हें क्या उनके अंदर इमाम मेहदी को तुम पहचान लोगे कि यही इमाम मेहदी स्वरूप है। शेख पैसे उठा असवारी कई तैयार तो है। शेख इधर भिखारी दास की बात सुन करके जैसी स्थिति में बैठे थे वैसे ही चल लगे कि तैयार हुए और स्वामी जी के पास जाने के लिए सवारी तैयार कर ली। आगे ते खबर करी हम आवत करन दीदार है। आगे थे खबर करी हम आवत करन दीदार। शेख इधर ने अपने स्वामी जी के पास जाने की पूर्व पहले से ही उन्हें सूचना भेज दी कि स्वामी जी हम आपके दर्शन करने आ रहे हैं। शेख आगे पहुंचिया, ले पीर अपनी तो है। शेख इधर अपनी पूरी फौज को लेकर के, पूरे साथियों को अपने साथ में लेकर के स्वामी जी के चरणों में गए। देख दीदार कदमों लगा, भाई अपनी पत्नी है। पाए अपनी वतनी, देख दीदार कदमों लगा। स्वामी जी के दिव्य स्वरूप को शेख इधर ने देखा और उन्हें उनके चरणों में प्रणाम किया, झुक गया, चरणों में प्रणाम किया और वतनी अपने जो मोमिन है सुंदर साथ, उनके बीच में जमात में जाकर के बैठ गया। होने लगी चर्चा, क़यामत का मजकूर है। तो स्वामी जी शेख इधर से चर्चा कर रहे हैं, तो क़यामत की हकीकत जो है मजकूर माने चर्चा क़यामत की, जो कुरान शरीफ में क़यामत की बात लिखी है कि क़यामत के समय इमाम मेहदी को जाहिर होना है, तो सारी हकीकत पर चर्चा कर रहे हैं। सनंद सुनी तिन्ने, सबके का हक जहूर है। सब देखा हक जहूर, सब देखा हक जहूर है। जब उनने स्वामी जी ने कुरान का जो सार सनंदवाणी है उसकी चर्चा करके उसको समझाया, तब उसने स्वामी जी के अंदर ज्ञान का नूर देखा, प्रकाश देखा, परमात्मा का नूर देखा उनके अंदर। इस समय दज्जाल ने किए बड़ा शोर है। अब इस समय फिर से दज्जाल आ गए, ये चल रहा है, शेख इधर चर्चा सुन रहा है स्वामी जी की और उनको ईमान आ रहा है। इस समय दज्जाल कौन है? बेदड़े के मुसलमान जो है, वो ये सब देख करके बेदड़े के मुसलमान दज्जाल के रूप में आ गए और शोर मचाने लगे। है मुसलमान बेदड़े, दिनों की अति जोर है। अब बेदड़े के जो मुसलमान वहाँ रहने वाले हैं वो आ गए और जोर का बलपूर्वक चिल्लाने लगे। उन्होंने जाना से पुकार कर आया पकड़ने को। तो वो बेदड़े के मुसलमान समझे कि शेख इधर जो अपनी फौज लेके आए हैं ना, तो इन बैरागियों को पकड़ने के लिए आए हैं, तो इन शेख इधर की मदद करने के लिए हम जाए, तो हम जाए मदद हो गए काम दीन के मुंह। तो हो गए काम दिन को। तो ये वो बेदड़े के मुसलमान ने समझा कि शेख इधर पकड़ने के लिए आए हैं और शेख इधर मुसलमान है, तो हम मुसलमान हैं, हम भी उनकी सहायता करें शेख इधर की इन बैरागियों को पकड़ने के, तो हम इस्लाम धर्म का एक काम करेंगे, इससे सवाब मिलेगा हमें। वहाँ कुरान तफसीर गई थी, करने लगा जिद्द। अब उस समय जो बेदड़े के मुसलमान आए ना, तो उस समय कुरान तफसीर, तफसीर माने अर्थ, कुरान का अर्थ स्वामी जी रैक पर रखे हैं और शेख इधर से चर्चा हो रही है, उनके साथ ही सेविंग भी बैठे हैं, साथ में फौज बैठी है, सारी बहुत लोग बैठे हैं और स्वामी जी कुरान के अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब उन लोगों ने देखा, जो बेदड़े के मुसलमान आए तो वो शोर करने लगे, ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद से। तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, ये हिंदुओं को रवा नहीं, रवा माने स्वीकार नहीं हिंदुओं को कि हम कुरान को पढ़े और मोहम्मद साहब जो कुरान लाए हैं उस मोहम्मद साहब की लाई हुई कुरान पर चर्चा करे या मोहम्मद के ऊपर चर्चा करे, ये हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। और से तो गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठाए दो मुर्दक। तो ये मुसलमानों की बात सुन करके शेख इधर को बहुत क्रोध आया और ये मुर्दार तुल्य है, ऐसे लोगों को उठाकर बाहर करो। क्यों धक्के इनको करने लगा हरकत हक। करने लगा हरकत हक। शेख इधर कह रहे ऐसे लोगों को धक्का देकर उठाओ, ये हक हमारे हादी जो है स्वामी जी प्राण जी सामने ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं। बन गई लानत, उठाया मजलिस से। तो वहाँ जो उपस्थित लोग थे सबने उसको धिक्कार लगाई, इनको धिक्कारा सबने और फिर मजलिस माने सभा से उसको उठा करके भगा दिया। मोले उठिया बैठा दज्जाल इनमें। जिनके अंदर ये मुसलमान के अंदर दज्जाल बैठा था, ऐसे लोग सामू माने शर्मिंदा होकर के काला मुंह करके भग गए। शेख सब 700 ले आया ईमान है। और शेख इधर जब स्वामी जी को बुखार में से कुरान की ऐसी चर्चा सुनी, सारे रहस्य जब खुल गए, ये सब सुन करके शेख इधर अपने साथियों सहित स्वामी जी के स्वरूप पर ईमान लाया। ये तो आखिर जमा इमाम मेहदी स्वरूप है। डेरा या डेरे को घर के पूरी पहचान स्वामी जी की पूर्ण स्वरूप की पहचान करके जहाँ वो ठहरे थे वहाँ शेख इधर वापस लौट आया। दिन दूसरे गया राजा की सोबत। दूसरे दिन शेख इधर
रामनगर के राजा के पास गया। है राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे इत। हे फतेह राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे तो इत। तो शेख इधर कहते हैं फतेह माने अधिकार है राजा तुम्हें कि तुम्हारे राज्य में ऐसे पहलवान, ऐसे सर्वशक्तिमान, ऐसे ब्रह्म स्वरूप, ऐसे बलवान तुम्हारे यहाँ रह रहे और तुम उनके दर्शन करने नहीं गए। तू इनके दीदार को गया नहीं कब पे? तो अभी तक तुम उनके दर्शन करने नहीं गए राजा। तो मैं तुमको क्या कहूँ, तुम्हें पहचानना भाई लो अब पे। तो इसलिए है राजा, इस तो अभी संबंध में तुमसे क्या बात करें, इसे जाहिर है कि तुम इनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई स्वामी जी के। तब राजा बोलिया अभी तुम पढ़ते पुकारे। तब राजा शेख इधर से कहते हैं अभी कुछ समय पहले तो तुम चिल्लाते हुए बैठे थे इन तो भली भाई तुम्हें फिरे, तुम्हें करने लगे करा रहे। तुम्हें करने लगे करा रहे, भली भाई तुम्हें फिरे। राजा कहता है शेख इधर से अच्छा हुआ तुम्हारी भावना में परिवर्तन आ गया और तुम ही करे करार, तुम इन सन्यास बैरागियों से संतुष्ट हो गए हो। तब शेख बोलिया हमें ना कछु खबर रहे। तो शेख इधर ने कहा, शेख इधर ने राजा से कहा इन बैरागी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, ये तो ब्रह्म स्वरूप है, आखिर जमा मेहंदी है, ये हमें जानकारी नहीं थी। हम भेजे आए उनके इन काम ऊपर रहे। हम तो औरंगजेब बादशाह की भेजे हुए आए इन बैरागियों को पकड़ने के लिए। हम देखा हादी को यह तहकीक पर हक है। ये तहकीक पर हक है, हम देखे हादी को। शेख इधर रामनगर के राजा से कहते हैं कि हमने जब उसे ज्ञान चर्चा सुनी तब हिदायत करने हादी जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी है जो चर्चा कर रहे हैं वो तहकीक माने निश्चय पर हक माने सत्य है। जो ये ज्ञान चर्चा कर रहे हैं वो निश्चय सत्य कह रहे हैं। हमको भाई पहचान हमारी सारी भानी सत्य। हमें तो उनके स्वरूप की पहचान हो गई, हमारे सारे संदेह जो उनके प्रति थे वो सारे दूर हो गए हैं। अब हम उनके गुलाम तो हमको ये फरमाए। अब तो हम स्वामी जी के सेवक हैं, गुलाम हो गए, सेवक है उनके। अब जो भी वो स्वामी जी हमें आदेश देंगे उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। सो हमें करना पैगाम पहुंचाए, वो सारे हम कार्य करेंगे जो हमें स्वामी जी आदेश देंगे और हम औरंगजेब बादशाह को भी पैगाम भेज देंगे। इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं, क्या के साथ जाहिर हुए हैं। लोगों ने कहा राजा सुकन ने। तब वो जो उनके राजा और रामनगर के राजा के आसपास जो खड़े थे उनके कर्मचारी और उनके सेवक जो थे ना वो राजा से कहने लगे है इनके पास बुरकी तो हाथ रहे मोमिन ने। तो ये स्वामी जी जो बैठे हैं ना कृष्णदास जी, इनके पास अवश्य कोई तांत्रिक ऐसी जड़ी बूटी है, भस्म है इनके पास जो क्या करते हैं इनके सेवक शिष्य जो है स्वामी जी के उनके हाथ में रहती है। जो कोई जाता है सिर पर डालते इनके। जो भी उनके पास जाता है ना वो क्या करते हैं वो पैर पड़ता है और उनके सेवक जो होते हैं ना वो सिर पर उनकी भूत डाल देते हैं वो तांत्रिक। सोई उनका होता है तुम समझिए सोबत में तो उसी का हो जाता है, फिर उन स्वामी जी का ही हो जाता है। इसलिए राजा आप सोच समझ करके उनके सत्संग में जाना। राजा कहे मैं जाऊंगा बैठो ना सोबत पे। तो राजा ने कहा उनके कर्मचारी जो थे उनके सेवक वगैरह उनसे राजा कह रहे कि मैं जाऊंगा स्वामी जी के सत्संग में और उनके सामने बैठूंगा ही नहीं, जब बैठूंगा नहीं तो छुट्टी नहीं डालेंगे। दूर से दीदार करूंगा वास्ते से खबर वास्ते से दूर से देखूंगा, मैं जाऊंगा वहां स्वामी जी के पास, दूर से उनके दर्शन करूंगा। ये दिखावा भी मुझे जो है शेख खिदर के लिए ही करना है। दूसरे राजा ने खबर में तो दूसरे दिन जो है शेख खिदर के कहने पर से रामनगर के राजा ने निमंत्रण भेज दिया भोजन के लिए सबके लिए। बाग में आप आए थे दीदार किया मोमिन ने। उस बाग में सुंदर सा सही स्वामी जी भोजन कर रहे हैं तो बाग में वो आया राजा रामनगर का और दूसरे ने दर्शन किए। हाथी के सम्मुख खड़ा रहा ना बैठक किए। हाथी के सन्मुख खड़ा रहा बैठा ना। हाथी हिदायत करने वाले हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के सन्मुख वो खड़ा रहा, उनके पास बैठ करके चर्चा भी नहीं सुनी उसने। दिल में दहशत इनको जिन अपने करे मन में उसके भय था, राजा के मन में भय था कि कहीं ये हमें अपना न बना ले। वो ऐसे पीछे फिरा सुनी न चर्चा कौन है। तो वो ऐसे ही वो खड़े खड़े सामने देखता गया, दर्शन करके वापस लौट गया। उसने स्वामी जी को मुखारमी से चर्चा ज्ञान चर्चा नहीं सुनी। बिन अंकुर क्या करें कर न सका पहचान है। अंकुर नहीं था क्या कर सकता था, इसलिए अंकुर न होने से स्वामी जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया। ऐसे खदर मांगी हमको करो हुक्म है। फिर शेख खिदर ने स्वामी जी से कहा हे स्वामी जी हमें आप आदेश दे, उस आदेश के अनुसार हम औरंगजेब बादशाह को पत्र लिखे। ऐसा हजूर में लिखा करे बाब तुम में। बाब तुम माने आपके बारे में है स्वामी जी, आपके बारे में जैसे आप निर्देश दोगे ना
हम वैसे ही लिख करके पत्र औरंगजेब बादशाह के पास भेज देंगे। तब कहे हादी ने, तुमको क्या कहे हम तो हादी हिदायत करने वाले हमारे धनी कहते हैं, सिकंदर हम अपने बारे में तुम्हें क्या बताएं, जैसा तुम्हारी अकले देखा कोई हमें तुम में। देखा वो तुम्हें हम। जैसे किधर अभी इतने दिन से तुम रह रहे हो, हमसे ज्ञान चर्चा भी सुन रहे हो, तो तुमने जैसा हमें पाया हो, जैसा तुम्हें हमने हमें समझा हो, तो उसी के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार तुम पत्र लिख करके भेज दो। ऐसा तुम लिखा करो, पहुंचाओ पुरदल खान। ऐसे किधर तुम्हें किसने भेजा? बुरदल खान ने। तो तुम ऐसा एक पत्र हमारी सारी पहचान उसमें लिख करके बुरदल खान के पास भेज दो। वह भेजे सुल्तान को, वो हमको पहचान है। और वो बुरदल खान जो है ये सारा समाचार औरंगजेब बादशाह के पास भेजेगा। फिर औरंगजेब बादशाह पढ़ेगा और उसके अंदर अंकुर होगा परम धाम का, तो हमारी पहचान वो कर लेगा। एक दिन शेख राया लिख भेजी पहचान है। कितने दिन से शेख किधर स्वामी जी के पास ज्ञान चर्चा सुनता रहा, सुंदर साथ के बीच में रहा, और फिर अब और अपना फर्ज को पूरा करते हुए स्वामी जी के बारे में सारी हकीकत, उनकी पहचान वास्तविकता की, ये तो इमाम मेहदी के स्वरूप है, क़यामत के 7 निशान जाहिर हुए, तो सारी हकीकत लिख करके उन्होंने भेज दिया। एक लोग शेख रह गए जिनको जो ईमान है, जिनको जो ईमान है। शेख के कितने लोग ऐसे जो शेख की फौज में आए थे, कितने लोग जिनको स्वामी जी के प्रति दृढ़ विश्वास हो गया था, ऐसे लोग जो थे वो स्वामी जी के पास उन साथ के बीच में रह गए और बाकी शेख सिदर के साथ चले गए। भिखारीदास शेख पहुंचा के फिर आए कदमों, और भिखारीदास शेख इधर को पहुंचा करके वापस धनी के चरणों में आ गए। कबीला अपना ले आइए सबों पे हादी को, और अपना परिवार भी ले आए। शेख भिखारीदास सब स्वामी जी के चरणों में सौंप दिया परिवार को भी। फिर हैदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से। अब एहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से। एहदी माने प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि बन करके गुलाम मोहम्मद जो है धमोनी से भागता हुआ आया। किन्ने सुनी बातें वास्ते लोग के, किन्ने सुनी बातें वास्ते लोगों के। उसने क्या बात सुनी गुलाम मोहम्मद ने, कि शेख इधर जो है अपनी फौज लेकर के इन बैरागियों को पकड़ने आया और बगैर पकड़े चला गया, तो अवश्य शेख इधर को कुछ पैसों की प्राप्ति हो गई होगी, तो हमें भी कोई प्राप्ति हो जाए धन की, ऐसा लोग के लिए वो भी आ गया। हाँ खेस पुरदल खान का पुकार के उससे है। तो वो कौन था? जो गुलाम मोहम्मद खेस माने जाति का, बुरदल खान की जाति का था। उसने धमोनी से पुकार लगाई प्रतिनिधि बन करके, इन बैरागियों को पकड़ के दो। राजा से जाए तो बैरागी पकड़ दो हमें। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि राजा से जाकर के कहो कि तुम्हारे राज्य में जो बैरागी ठहरे हुए हैं इनको पकड़ कर हमारे हवाले कर दो। तब राजा डरिया, इन पर दबदबा पाशाही है। तो ये सुन करके राजा जो है रामनगर का राजा भयभीत हो गया कि इन बैरागियों के ऊपर जो औरंगजेब बादशाह है ना, उनका बहुत दबाव है। इन्हें हम अपने गांव तो रखे बदी कर बदकारों बताइए। बदी बदकारों बताई, इनको अपने गांव क्यों रखे? तो स्वामी राजा मन में विचार करा कि ऐसे बैरागी को अपने नगर में क्यों रखे हम? तो बदी बदकारों बताई, बदकारों माने बुरी भावना वाले जो लोग हैं, बदी माने निंदा किया। ऐसी तो बुरी भावना वाले लोग जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने राजा को सह दिए, हाँ सही बात है, हम इनको ऐसे बैरागी को रखे हम अपने यहाँ। तो राजा ने भेजे गुमास्ते अपने। तो ये अब क्या किया राजा ने, रामनगर राजा ने अपने गुमास्ते माने अधिकारी, अपने अधिकारियों उस कर्मचारी को भेजा स्वामी जी के पास। तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके कसे। तो कर्मचारी आए रामनगर के राजा के, तो उनने स्वामी जी से कहा कि हे स्वामी जी, आप हमारे देश से, हमारे प्रदेश से आप कहीं अन्यत्र चले जाओ, न सहे हम खरकसे माने रोज, आपके कारण हम व्यर्थ में औरंगजेब बादशाह का रोज क्यों सहन करें? देखिए नजर राजा की दहशत भरी कहर। देखिए नजर राजा की दहशत भरी कहर। स्वामी जी ने रामनगर राजा की भयभीत नजर में कहर की भावना को परख लिया। तब वहां से चले जिमी देखी चहर। तब ये जिमी जो है रामनगर की जमीन उनको विष के समान लगने लगी, और अब स्वामी जी ने वहां से प्रस्थान कर दिया। संवत 1739 से मास अगन सुदी 10 में। तो कब चले? स्वामी लालदास जी कहते हैं संवत 1739 से और अगन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14गढ़ में। तो सब उस समय स्वामी जी सुंदर साहब को लेकर के रामनगर से चले और 14 के दिन गढ़ा में पहुंच गए। तो जाए बाग में हैदी उठाए। तो वहां जो है बाग में पहुंचे, रामनगर से चल करके सुंदरता सही स्वामी जी एक बाग में डेरा किया। तो एहदी गुलाम मोहम्मद जो है वो धमोनी से भागता हुआ आया, तो रामनगर चला गया। वो तो सो तो गया रामनगर,
5 अपने पहुंचाए। 5 अपने पहुंचा। वो एक गुलाम मोहम्मद बन गया था, वो तो रामनगर चला गया राजा के पास, और उसने 5 अपने सैनिक जो है स्वामी जी के पास भेज दिए। जिनने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण ने। तो वहाँ उन्होंने वो 5 सैनिक जो थे उन्होंने स्वामी जी को सुनसार बाग में रोक लिया। तो उसी समय दीवान देवकरण भी स्वामी जी के पास आए, जिससे बातें होने लगी, लड़े 4 फिर मोमिन ने। और देवकरण दीवान से स्वामी जी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। वो इधर क्या है, 4 पहर माने संपूर्ण रात्रि जो है मोमिन जो है उन 5 असवारों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। सनंद हादी ने कही सुनते हुए चेहरे। जब हादी हिदायत करने वाले हमारे धनी स्वामी जी प्राणनाथ जी ने जो कुरान का सार सनंद वाणी है उन 5 असवारों को जब सुनाई, उसकी ज्ञान चर्चा जब सुनाई, तब क्या हुआ, दिनों के पहले भगे, बड़ी हुई हमें खैर। बड़ी हुई हमें खैर है। 3 उगते पहले ही भगे। वो 5 असवार जो आए थे स्वामी जी को और मोमनों को परेशान करने के लिए, वो प्रातः काल होने से पहले ही, सूर्योदय होने के पहले ही भग गए और कहने लगे हुई हमें खैर। खैर माने कृपा, उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर उतरी कि हम बाल बाल बच गए हैं। ये तो बलि खुदाए का, हमसे बेअद भी कछु होए। हमसे बेअद भी कछु हो, ये बलि खुदाई का। वो 5 विचार कर रहे मन में कि ये तो बलि खुदाई का, खुदा का बलि माने दोस्त है, उत्तराधिकारी है स्वामी जी तो, और हमसे कोई अनुचित व्यवहार हो जाता तो बुरा हमारा, हम और न पावे सोए। तो हमारा बहुत बुरा हाल होता, हम और न पावे, हम बाद में हमें बिस्त में कहीं ठिकाना न मिलता। आदि वहां जल के गड़े पहुंचे धाए। अब स्वामी जी उस बाग में से चल करके सुरसाद सहित गढ़ा में आ गए। वहाँ भगवंत राय का बेटा हकुंता है। और वहाँ भगवंत राय का बेटा जो था हाकिम माने वहाँ का अधिकारी था, उनने दिल में यो लिया लूट लो बैरागिन ने। तो भगवान दास का बेटा जो हाकिम माने अधिकारी था, वो उस अधिकारी ने मन में विचार किया कि इन बैरागियों को हम लूट ले। ये आराम खोरी के लोगों कहे आगे सुकन ने। ये हरामखोरी के लोगों आगे कहे सुकन। कौन ने? भगवंत राय का जो बेटा वहाँ अधिकारी था, उसने इन बैरागियों को लूटने की बात मन में सोची ना, तो जो जैसा होता उसकी दोस्ती वैसी ही होती है। तो अपने दोस्तों के सामने ये बात कही कि इन बैरागियों को अपन लूट लेंगे। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी वहां से आसान है। तो ये बात जो गंगाराम वाजपेयी ने सुनी, वो स्वामी जी के पास बैठते थे। आया बार दो दीदार को चांद सम्मान आपन ने। तो अपना सम्मान आत्मा का सम्मान समझ करके तो एक बार स्वामी जी के दर्शन करने आया था गंगाराम वाजपेयी, और स्वामी जी की चर्चा भी सुनी थी उसने। दिन जाए पड़ जाए उनको, क्यों यह करने लगा काम है। तो उसने जाकर के गंगाराम वाजपेयी ने जो हाकिम उनका भगवंत राय का जो बेटा अधिकारी था ना, जिनने मन में सोचा था, उनने कहा, उनने जाकर के रोकते हुए कहा कि तुम ऐसा बुरा मन में क्यों लाते भावना? बैरागियों को लूट के होएगा बदनाम है। तुम बैरागियों को लूटोगे, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, तुम अधिकारी हो यहाँ के, और तुम फिर ऐसा सोच रहे हो मन में। और ये ऐसे नहीं, जो कोई लूट ले मरे मारेंगे तुम में। तो और फिर ये कह रहे हैं वाजपेयी कि वो बैरागी जो है ना ऐसे साधारण नहीं है। गंगाराम वाजपेयी कह रहे हैं ये साधारण बैरागी नहीं है, ये तुम उनको लूटने जाओगे ना, ये अपनी रक्षा के लिए स्वयं मरेंगे या तुम्हें मार डालेंगे। काय को भूल के सुकून मुंह से काट दिखाओ हमें। गंगाराम वाजपेयी कह रहे हैं हाकिम से, उस अधिकारी से, कि तुम भूल करके भी ऐसी अनुचित बातें भी मन में नहीं लाना। लागी लानू गड़े को, उस दिन से हुआ ख्वार है। तो गड़े को लानत लगी, धिक्कार लगी कि जिसका अधिकारी ऐसी भावना रखता हो एक बैरागी को लूटने की, तो उसके प्रजा कैसी करेगी। तो उस दिन से फिटकार लगी गड़ा को, और गड़ा जो है बर्बाद हो गया। तो रोज क्या मतलब वरना काबे लगा रहे। तब फटकार जब से लगी, तो जब तक क्यामत होगी, क्यामत समय तक उसका उद्धार नहीं होने वाला है गड़ा का। श्री मोहम्मद के साथ जी ये गड़े की बीतक है। श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी ये गड़ा का वृतांत आप लोगों ने सुना। अचूक पीछे रहिए, सुखा हुकुम हक है। अभी गड़ा का वृतांत अभी बाकी है। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं हक के हुक्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से उसका वर्णन अगले प्रकरण में बताया जा रहा है। गड़े की मजल में आया याद नगर। तो गड़ा में क्या याद आ रहा है? तो गड़ा में बैठे हैं धनी अभी सुंदर साहब के बीच में, और रामनगर की कुछ बातें याद आ रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं। इनकी मजल है तो सुनिए साथ खबर है। सुंदर साथ जी वो रामनगर की हकीकत आपको बताने जा रहे हैं। दीदार है। तब रामनगर की बात बताते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले रामनगर में हम जैसे ही उतरे थे, तो सूरज सिंह को हरि सिंह ने समाचार दिए थे स्वामी जी के आगमन के। तो सुजान सिंह की सोबत से सूरज सिंह स्वामी जी के दर्शन करने आए थे।
तो स्वामी जी के दर्शन जब करने आए थे सूरज सिंह, उन्होंने स्वामी जी की ज्ञान चर्चा सुनी, उनका स्वरूप को देखा, तो स्वामी जी के प्रति ईमान लाए थे। सब मन में न रही देखा धन निर्धार उनके मन में स्वामी जी के दर्शन और चर्चा सुन करके स्वामी जी के प्रति सूरज सिंह को जरा मात्र भी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने स्वामी जी को साक्षात पूर्ण परमात्मा का स्वरूप समझा है। सुनिया तारतम ने देखी हक सूरत तब उन्होंने ताहतम ज्ञान के द्वारा जो चर्चा स्वामी जी के मुखारविंद से सुनी, तो उन्होंने समझ गए कि ये तो पूर्ण परमात्मा के ही अवतार है। ये बात मैं दिल से कहूँ, कौन न्याय प्रतीत तो सूरज सिंह मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे जो एक पार्वतीकार मिले हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार स्वामी जी मिले हैं, ये बात मैं किसको बताऊं? मेरी इन बात पर कौन विश्वास करने वाला है? यहाँ दीवान देवकरण पे एक सुनी में बात है। तो सूरज सिंह देवकरण दीवान के पास गए और उससे कहते हैं, देवकरण दीवान जी, मैंने एक बात सुनी है, हम आपको बताते हैं। हमारे आगे कहता हूँ मैं देखी हक तो जाते हैं, इसलिए है देवकरण जी, हम आपके सामने बात बता रहे हैं। मैं देखी हक जात। सूरज सिंह कहते हैं हक और हक जात, हक पूर्ण परमात्मा क्या होता है स्वामी प्राणनाथ, और हक की जात कौन है? ब्रह्म जी को हमने वहां देखा है। चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊं दीदार है। देवकरण जी, आप मेरे साथ चलिए, हम आपको उनके दर्शन करवाते हैं। केतकी पर रहते हैं, देखो निर्धार है। केतकी पर रहते हैं, वो जो स्वामी जी है वो केतकी नदी के तट पर जो है ठहरे हुए हैं। हम आपको उनको दर्शन करवाते हैं। वो साक्षात निर्धार मन निश्चित रूप से परमात्मा का ही अवतार है। दीवान देवकरण को देखते लगे कदम में। जब सूरज सिंह देवकरण को स्वामी जी के पास लाए और देवकरण जी ने स्वामी जी के स्वरूप को देखा, तो उनके चरणों में प्रणाम किया। सब कछुना ले आइए, सिर पर चढ़ाए हुक्म में। और स्वामी जी के ऊपर जरा मात्र भी उनको संदेह नहीं हो रहा है, और स्वामी जी की प्रत्येक आज्ञा को श्रद्धा कर रहे हैं देवकरण जी। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी सकते हैं। और थोड़ी सी चर्चा सुनी स्वामी जी के मुखारविंद से, उनके मन में जो संदेह था परमात्मा के प्रति, वो सारे संदेह दूर हो गए देवकरण जी के। मैं महाराज को कहूँ, कोई मान ले आवे बेशक, कोई मन ले आवे बेशक। देवकरण जी स्वामी जी की चर्चा सुन करके उनको ज्ञान को देखा, उनकी महिमा को देखा, तब मन में विचार कर रहे देवकरण जी कि ये बात महाराजा छत्रसाल को कहूंगी, इन स्वामी जी की महिमा बताऊंगी, इनके ज्ञान की महिमा बताएंगे, तो बेशक मन निसंदेह स्वामी जी के प्रति मन लाएंगे। अब सेवा के साथी कहो जो रामनगर में है। अब सेवा के साथी कहो रामनगर में। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि रामनगर के अंदर अब सुंदर साथ की संख्या बहुत बढ़ गई, 5000 सुंदर साथ हो गए पद्मावतीपुरी आने के लिए। तब रामनगर में जब इतनी संख्या हो गई, तो अब भिखारी दास जो अभी तक काम कर रहे थे देख रेख का सारा, तो अब सुंदर साथ को सेवा बांट दी जाएगी। 5000 सुंदर साथ की जो सेवा करना है, वो सुंदर साथ को जो योग्य सुंदर साथ है, कर्मठ है, तो उन सब सुंदर साथ को काम सौंप रहे हैं। मोदी खाने की सेवा गई तो ही पतिराम से। पतिराम भाई जो है मोदी खाने की सेवा। मोदी खाना क्या है सुंदर साथ जी? अनाज, सभी प्रकार के अनाज जो रखे जाते हैं, वो अनाज का भंडार का जो काम है, वो पतिराम भाई से ये सेवा ली गई। केशवदास और जयंती हुए शामिल पतिराम के। तो पतिराम भाई के सहयोग है, केशवदास और जयंती भाई भी साथ में है, जो उनके साथ सहयोग कर रहे हैं अनाज भंडार खाने में। और जयंती पानी पिलावत साथ की सेवा करी। और जयंती भाई जो है ये सुंदर साथ को पानी पिलाने की विशेष सेवा करते हैं। 8 से सौदा ले आवत, इस समय गोकुलदास है। गोकुलदास भाई का काम क्या है? बाजार से सौदा सामग्री खरीद के लाने का काम गोकुलदास भाई का है। कुल अख्तियार खान सामा को गरीबदास खास है। खास विशेष रूप से गरीबदास को हरिद्वार के अंदर ही काम सौंपा था। 4 महीने स्वामी जी हरिद्वार में रहते, तो खाना पीना की जितने भी देख रेख सब की सेवा वो गरीबदास संभाले हुए थे। रसोई में खेमदास और गंगाराम है। तो भोजन व्यवस्था जो 5000 की सुंदर साथ की व्यवस्था है, तो गंगाराम और केशवदास है, खेमदास और गंगाराम भाई करते हैं। और संतदास गोवर्धन पीछे सूरज मन ने किया काम है। संतदास गोवर्धन और फिर सूरज मन ने इस काम को संभाला, भोजन व्यवस्था को। इन समय पर दरोगा रहता वृंदावन में। इन सब में दरोगा रहता वृंदावन। वृंदावन भाई क्या करते हैं कि भोजन व्यवस्था में जो 5-6 लोगों के नाम सुने आपने, तो देख रेख इन भोजन व्यवस्था के ऊपर देख रेख का काम, निरीक्षक का काम वृंदावन में करते हैं। लकड़ी जंगल की टहल है बराड़ी संबंध में। और जंगल से लकड़ी लाने की सेवा, टहल माने सेवा कौन करता है? क्योंकि चूल्हे में बनना है खाना, सब 5000 भोजन, तो जंगल से लकड़ियां लाने का काम
बराड़ी से जो सुंदर साथ आए थे बराड़ी से, तो वो सुंदर साथ जंगल से लकड़ी लाने की सेवा करते हैं। गाँव में रहते हैं ये जो निर्मल दास और है, निर्मल दास क्या करते हैं? मधुर स्वर में वाणी गाने की सेवा करते हैं। इस यदि समझ रहे भाई मुकुंद दास खास और है। विशेष रूप से मुकुंद दास भी वाणी गाने में निर्मल दास का सहयोग करते हैं। श्री भाई जी गाँव में रहे संगोदा बरी है। और बाईजीराज महारानी जो है तेजपुर बाईजीराज, वो क्या करते हैं? सनंद वाणी जो स्वामी जी की मुखारविंद से अवतरित हुई है, उस सनंद वाणी को मधुर स्वर में गाती है। इनके साथ गोदावरी है, और कौन है? हुआ भाई हमो गावे सनंदा जो उतरी और है। हमो भाई और कुआ बाई जो है, वो भी बाईजीराज के साथ स्वर में स्वर मिला करके जो सनंद वाणी अवतरित हुई है, उनको मधुर स्वर में गाती है। और चौकी दो जनस की ये गावे बारे अपने है। और चौकी दो जिनस की ये गावे बारे अपने। चौकी माने मंडली, जिनस माने प्रकार। तो कितनी है? 2 प्रकार की मंडलियां हैं गाने वाली। तो ये गावे सब में नहीं, सब जो है बारे में अपने अपना अपना जब नंबर होता है, तो दोनों जो गाने वाली वाणी गाने वाली जो मंडलियां 2 प्रकार की, वो अपने अपने समय पर आती हैं और वाणी गा करके धनी को रिझाती है। निर्मल दास नित्याने हमें राज सब में है। रिझावे राज सब में। निर्मल दास नित्याने माने प्रतिदिन क्या करते हैं? दोनों सब में माने दोनों मंडलियों में, और वाणी गाते हैं और धनी को रिझाते हैं। और आरती में रहते लाल मुकुंदास है। और संध्या आरती करने में लालदास और मुकुंदास संध्या आरती समय आरती गाते हैं। उत्तम दास पखावज में सबसे निर्मल दास और है। उत्तम दास क्या करते हैं? पखावज माने ढोलक बजाते हैं संध्या आरती के समय। और सब शेर निर्मल दास, आरती गाने वाले जो मोमिन सुंदर साथ है, उनमें सबसे आगे निर्मल दास खड़े हो जाते हैं। और बलमाली दास शामिल है आरती में तैयार और है। आरती की तैयारी में क्या करते हैं? बनमाली दास खंबात के रहने वाले वो आए थे, तो खंबात से आए, ये क्या करते हैं? आरती की तैयारी में सम्मिलित रहते हैं। सेवा अपनी मैंने नए नए करें विचार और है। अपनी आरती की जब सेवा करते हैं, तो नए नए विचार करते हैं, नए नवीन भाव से लेकर के हम ऐसा सेवा करें, ऐसी प्रतिदिन योजना बनाते हैं। हमारे दास ताल बजावत कन्नड़ कावने में। और कुमाई दास ताल बजाते हैं और कन्नड़ भाई आरती गायन में रहते हैं। कल्याण कलक जमावत ये सेवा आरती समय और है। कल्याण भाई कला जमाने आरती के समय, संध्या आरती के समय कल्याण भाई का काम क्या है? स्वर और ताल के नियम को बना करके कला जमा के रहते हैं। और साथ सब खड़ा रहे छबिला बजावे संत है। और सब साथ सुंदर साथ पूरा खड़ा है, और निपुणता से शंख बजाने का काम छबिल दास करते हैं। और सुंदर साथ सब जो है अपने धनी प्रियतम का सुंदर स्वभाव को देखने के लिए खड़े आरती की शोभा देख रहे हैं। आरती संध्या समय होते है मगन हो निसंत है। निसंग होकर के, मगन होकर के सुंदर साथ संध्या आरती हो रही है, तो सुंदर साथ आनंद ले रहे हैं। साथ में मजा लाए गड़े 1 मास 13 दिन है। और 7 जगह पड़ाव डालते हुए गढ़ा में स्वामी जी आए। गढ़ा में 1 महीना 13 दिन रहेंगे। हुकुम हुआ श्री राज का जाओ सुल्तान के मोमिन और ने। स्वामी जी ने फिर से लालदास जी से कहा कि जाओ आप एक बार उनके पास सबको फिर से पैगाम दो। गले में आए मिली भाई धर्मा डोकरी है। गढ़ा में धर्मन डोकरी जो है स्वामी जी के चरणों में आई। ईमान ले आए सुनते तू सक न रही करी है। और जब स्वामी जी के मुखारविंद से धर्मबाई ने चर्चा सुनी, तो वो भी स्वामी जी के प्रति ईमान ले आई। जरा मात्र भी उनके मन में संदेह नहीं हुआ। इस समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म है। अब लालदास महाराज को स्वामी जी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जाए गो सुल्तान को ले आए फिर पैगाम कर तुम। और आदेश दिया स्वामी जी ने, और उनके बादशाह के पास एक बार फिर से आप पुनः जाइए, उनसे कहिए कि हम रहे बादशाह आपके पास दोबारा फिर से आए हैं आपके पास पैगाम लेने के लिए। उस सुद 5 को बेजुदाई खबर है। अब उस सुदी पंचम के दिन बिरजू भाई ने आकर के स्वामी जी को जानकारी दिया। रामनगर के राजा ने स्तर जो भली कर रहे। और रामनगर के राजा ने जो है, उन्होंने क्या किया? जो हम गढ़ा में थे उस हवेली को मिटा दी है। सुन राजा सुन कान दुख पाया हुआ गड़ा पार है। तो ये जब स्वामी जी ने ये बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उस दिन से गढ़ा पार माने बर्बाद हो गया गढ़ा। जो खोदो स्थल को ताको राय न पकड़ो ताब है। जो खोदो स्थल को ताको पकड़े न रहे ताब। जिस प्रकार राजा ने, रामनगर के राजा ने जो गढ़ा की वो हवेली को खोद करके नष्ट कर दिया, इसी प्रकार परमात्मा के प्रकोप से, देवी प्रकोप से गढ़ा भी बर्बाद होता जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो भी नहीं बच पाएगा। जब देवकरण बेला हुआ तब मुझे श्रीराज से बात है। जब देवकरण जी स्वामी जी से विदा होकर के मऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो स्वामी जी ने देवकरण जी से पूछा, तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क पहुंचाते हैं। देवकरण जी तुम्हारी जन्मभूमि तो मऊ थी,
तुमको मऊ छोड़ करके और यहाँ क्यों दूसरे स्थान पर क्यों आ गए थे? तब दीवान एक बात पर आए रसा है। तब देवकरण दीवान कहते हैं स्वामी से, एक बात पर रूठ करके हम यहाँ आ गए थे, तब से यहाँ रह गए, वहाँ जाने न पाए। तब से हम यही गड़ा में रह गए, हम वहाँ नहीं जा पाए। तो सिराज ने कहा तुम आई न काजे। तो स्वामी जी देवकरण जी से कह रहे हैं कि तुम हमारे कारण ही, ये कारण बना था, तुम रूठ करके यहाँ आ गए, हमारा ही कार्य करना था तुम्हें, ये वस्तु लेके पहुंचाओ महाराज। तुम इसलिए यहाँ रह गए थे देवकरण, रूठ करके ये कारण बना है, हमारे आगमन का समाचार महाराज छत्रसाल के पास पहुंचा दो। हम सब राजा देखे पर कहूं न देखा अंकुर रे। हमने देवकरण, हमने हिंदुस्तान में सभी राजाओं को परखा पर किसी के अंदर परमात्मा का अंकुर नहीं देखा। साकुंडले ने परखी तो इनसे हो इसकी मजबूर है। तो इनसे हो इसकी मजबूर, साकुंडल इनको परखी। सुंदर साथ जी आप विचार करो कि साकुंडल बाई से अभी से महाराज छत्रसाल से आमना सामना नहीं हुआ स्वामी जी का, उनसे बात भी नहीं हुई, और स्वामी जी का हृदय ने कह दिया कि छत्रसाल महाराज के अंदर ही साकुंडल बाई की वासना है। तो देवकरण जी से कह रहे हैं कि हमने छत्रसाल के अंदर साकुंडल बाई की वासना को हमने परख लिया है, अब हमारी ज्ञान चर्चा साकुंडल बाई के अवतार छत्रसाल महाराज से होगी। जब लाल को हुक्म हुआ तुम जाए देख कुरान है। अब स्वामी जी ने लालदास से कहा कि तुम जाकर के कुरान देखो, कुरान में क्या हमारे लिए आदेश निकलता है। जैसे सुंदर साथ जी हम स्वरूप साहब में चौपाई निकालते ना ऐसा करके, ऐसे ही लालदास को आदेश हुआ कि कुरान को ऐसे देखो, फाल निकालो, उसमें से क्या आदेश आता है। 16 सिपारे में मुंह से हारून का बयान है। तो लालदास जी ने कुरान को इस तरह से खोला, ऐसा खोला तो 16वां सिपारा निकला, और 16वें सिपारे में मूसा और हारून का जो है प्रसंग जो है उसमें देखने को मिला। लगा मूसे ने खुदा से करी अर्ज किए। उसमें 16वें सिपारे में लिखा है कि मूसा पैगंबर ने खुदा से अर्ज किया। मूसा पैगंबर परमात्मा का, खुदा का पैगंबर है और उसकी जमात भी है, पर फेरून बादशाह जो है वो बादशाह है और इनको इबादत नहीं करने देता है, इनको परेशान करता है, इनकी जमात को परेशान करता है, मूसा पैगंबर को परेशान करता है फेरून बादशाह। तो मूसा पैगंबर ने खुदा परवरदिगार से विनती किया, अर्ज किया, हे खुदा परवरदिगार, ये फेरून बादशाह जो है मेरी जमात और मुझे परेशान करता है, आपकी इबादत नहीं करने देता है, इसलिए आप ऐसा मेरे साथ करो, मेरी आवश्यकता की पूर्ति करो, मेरी गरज की पूर्ति करो कि मुझे कोई ऐसा भाई मुझे बख्शिश में दे दो कि उसकी सहायता से मैं फेरून बादशाह से लड़ूं, तो जिससे वो मुझे परेशान न करे, न मेरी जमात को परेशान कर पाए। तो ये प्रसंग वहां उसमें लिखा है 16वें सिपारे में, तो पढ़ करके सुना रहे हैं। मैं क्यों कर लड़ूं फेरून सो, जो लो मेरी न करो गरज। मैं क्यों लड़ूं फेरून सो, मेरी जो लो मेरी करो न गरज। मूसा पैगंबर अर्ज कर रहे हैं खुदा परवरदिगार से कि मैं फेरून बादशाह से किस प्रकार लड़ सकता हूँ जब तक मेरी आप आवश्यकता की पूर्ति न करो। मैं फकीर को पासा मैं पहुंच न सकोते न, मैं साधारण खुदा परवरदिगार, मैं साधारण फकीर हूँ और वो बादशाह है, उसकी जाहो जलाली है, तो मैं उसकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। जो मेरा भाई जो मुझको तू लड़ो साथ मोमिन हे खुदा परवरदिगार, मेरा भाई मुझे कोई ऐसा धार्मिक बख्शिश कर दो तो मेरे ईमान, मेरे ऊपर जो ईमान लाते हैं मेरी जमात, मेरे मोमिन उनको साथ में लेकर के उनसे संघर्ष कर सकूं। तब खुदा ने दिया मूसे को भाई हारून ने। तो खुदा की ये मूसा पैगंबर की अर्जी को स्वीकार कर उस खुदा का परवरदिगार ने क्या किया, मूसे का भाई जो है हारून को बख्शिश कर दिया। अब फेरून का ना चले कर न सके खून है। अब फेरून बादशाह का उनके सामने कुछ नहीं, हारून के सामने फेरून बादशाह को कुछ नहीं चलेगा और कोई भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं सता पाएगा, वो नहीं करे। तो अब यहाँ उस प्रसंग को जब फाल निकला तो उस प्रसंग को भी यहाँ घटाना है। तो यह मूसा पैगंबर कौन है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी है जो परमात्मा के पैगंबर है, आखिरी पैगंबर। और फेरून बादशाह कौन है, औरंगजेब बादशाह है। और हारून कौन है, महाराजा छत्रसाल। यहाँ ये घटाएगा और छत्रसाल की सहायता से मुगल साम्राज्य नष्ट हो जाना है। ये आयत श्री राज को भाई लालदास है। अब ये आयत जब निकली 16वें सिपारे की तो स्वामी लालदास जी स्वामी जी को दिखा रहे हैं आपन को राजा मिले चाहिए मोमिन खास है। तो स्वामी जी ने उस आयत को पढ़ा और उस पर विचार किया। तो स्वामी जी कहते हैं लालदास जी को कि अब अपन को कोई राजा मिलने वाला है, धर्मनिष्ठ ऐसा कोई राजा मिलेगा, वो धर्मनिष्ठ कोई पूर्ण विश्वास रखने वाला कोई मोमिन ही होगा खास। ये विचार करते लाल राय लश्कर से तब ये आयत पर विचार करते हुए
अब जो लालदास महाराज को औरंगजेब के पास पैगाम देने के लिए काम सौंपा था वो निरस्त कर दिया गया। चरणदास गरीबदास पहुंचा है लश्कर और में। चरणदास और गरीबदास को औरंगजेब बादशाह के पास पैगाम देने के लिए भेजा। धर्म मिली लाल को राह में जाते और लालदास जी को जाते हुए कहीं जा रहे थे, लालदास जी मार्ग में धर्माबाई मिली। तुम्हारी बात देव जी ने 17 साल आगे। और उन्होंने बताया धर्माधुकरी ने लालदास जी को कि अपनी जो बात है स्वामी जी के आगमन के समाचार वो देवकरण जी ने छत्रसाल महाराज से बात करी है। ये बात सुन लाल ने आए आगे कई श्री राज के। तो धर्माबाई की बात सुन करके स्वामी लालदास जी ने स्वामी से बता रहे हैं। बात अपनी होने लगी तो स्वामी से लालदास जी कहते हैं कि स्वामी जी अपने आगमन की जो बात चर्चा है वो देवकरण जी ने छत्रसाल के सामने कर दी है। देव जी पास संत धर्मदास। तो स्वामी जी ने देवकरण जी का सहयोग के लिए संतदास और धर्मदास को भेजा। पाती ने पहुंचाई कहियो संदेश खास है। पाती लिख पहुंचाई कहियो संदेशा खास है। स्वामी जी ने पत्र लिखा, संदेश लिखा और कहा ये खास विशेष संदेश जो है शकुंतल बाई की वासना को दे देना। फिर अगरिया से भेजे लाल उत्तम जीवन ने। और अगरिया से लालदास और उत्तम दास और जीवन दास को भी स्वामी छत्रसाल महाराज के पास भेजा। और गोविंद दास को भेजो ऊपर मोमिन ने। और गोविंद दास को भी भेजे ऊपर मोमिन। कौन मोमिन? शकुंतल बाई के अवतार महाराजा छत्रसाल है, उनके पास इन 5 सुंदर साथ को भेज दिया। बूढ़ी बूढ़ा आई कमलाबाई रतन ने। बूढ़ी बूढ़ा गांव है, वहां से कमलाबाई रतनबाई सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। श्री राघवदास रेवदास ये चारों मिल मोमिन ने। रेवादास राघवदास ये चारों खास मोमिन है जो धनी के चरणों में आए हैं बूढ़ा बूढ़ी से। लकी राम ने पढ़ने लिखाया नाम अपना। और लकी राम ने पन्ना पहुंचने पर सुंदर साथ में अपना नाम लिखवाया। मैं तुम्हारे साथ आऊं मैं जहां जाना सपना। उन्होंने धनी के चरणों में अपनी आंखों को सौंपते हुए कहा कि हम आपके पास ही, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। ये जहान मानी संसार को सपना बस समझ लिया हमने, ये कुछ में कुछ सार नहीं है। रामदास ने अच्छा किया मेरे रहमत कर। रामदास ने भी एक रसोई अच्छा का आयोजन किया, स्वामी जी सुंदर साथ को जमाया और धनी ने उनके ऊपर अपार कृपा किया, अपने छत्र छाये में ले लिया। मैंने कहा मैं हो तुम्हारा जग सुपना किया कर। जग सुपना किया उन्होंने भी कहा है धनी मैं आपका हूँ, आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये संसार को हमने सपना समझ करके त्याग दिया है। संतावरी दीपा मिली गोकुलदास की माँ। संतदास और गोकुल दीपा जो है गोकुलदास की माँ, ये भी सुंदर साथ में मिल गई। 11 दिन बिलहरी रहे सब चले हो जमा। और 11 दिन तक बिलहरी में रहे और फिर अब सुंदर साथ सब एकत्रित होकर के पन्ना के लिए रवाना होंगे। श्री मोहम्मद गए मोमिनो ये गड़ा की बीतक। श्री मोहम्मदेश्वर स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये गढ़ा का वृतांत आप लोग ने सुना। आगे कहो पढ़ना की जो है हुकुम हक। अब आगे कल जो है सुंदर साथ जी प्रसंग चलेगा पन्ना का। उस पन्ना का जो महत्वपूर्ण प्रसंग है वो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हक के हुक्म वो पूर्ण परमात्मा की आज्ञा से पद्मावतीपुरी धाम का जो वृतांत है वो सुनाया जाएगा। सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम जो पन्ना है वो जागनी ब्रह्मांड का प्राण है और ये जो बीतक चलेगी पन्ना पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के अष्टपहर की वो ये बीतक का प्राण है। इसलिए सुंदर साथ जी ये प्रसंग को आप बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इसको जाने नहीं देना है, एक दिन भी गैप नहीं करना। ये बीतक का प्राण है और पद्मावतीपुरी धाम की जो लीला है कल प्रारंभ होगी। जो है हुकुम हक। जो है हुक्म हक। श्री मोहम्मद गए मोमिनो। श्री मोहम्मद गए मोमिनो। ये गढ़ा की बीतक। ये गढ़ा की बीतक। आगे कहो पढ़ना की। आगे कहूँ पढ़ना की। जो है हुकुम हक। जो है हुक्म हक। जो है हुकुम हक। जो है हुक्म हक। लो लो श्री श्री राम राम की जय। राम के धनी की जय। प्रणाम।